हेलो गाइस। लास्ट क्लास रे तुमको मु एब्रिविएशंस इन पावर्स ऑफ 10 पढ़ाई देथली आउ ता पूर्व क्लास रे यूनिट्स सब कह देथली हमर फंडामेंटल यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स जोड़ा सब हमर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज रहला ताको हमें जो यूनिट रे ताको मेजर करले सेला सब होला फंडामेंटल यूनिट्स आउ डिराइव्ड क्वांटिटी जोड़ा रहला ताको हमें जो यूनिट रे मेजर करले सेला सब आसी होला हमर कोन डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमें पहले देखिले हमर सिस्टम ऑफ यूनिट भी आसिला MKS system of unit, CGS system of unit, then आसला APS system of unit, लास्ट को आसला international system of unit जोरा internationally accepted सेटा हला SI unit। तो पहले देखो आमे किंतु एटी जिनिस लक्ष्य कले जेतेबेले हमर चेंज ही जाउची कोन सिस्टम ऑफ यूनिट ता चेंज ही जाउची हमर यूनिट भी चेंज ही जाउची माने सेही मीटर से लेंथ को तमे SI रे MKS रे मेजर कला बेले यूज करछो लेंथ रो यूनिट कोन मीटर किंतु जब तमे CGS यूज करछो CGS सिस्टम पळे आसो सेठी यूज कर दो कोन सेंटीमीटर हैला जेतबे APS सिस्टम पळे आसो तो सेठी यूज करियो कोन फुट। तो सेम क्वांटिटी सेम लेंथ मेजर करछो किंतु सिस्टम जेतबे चेंज हियो तो यूनिट भी चेंज हियो तो सेति पय कोन करा गला ना हमें डायमेंशन यूज करले। तो कौन सी जिंस देखो dimensions of a physical quantity हैला dimensions of a physical quantity कौन हैला ना जेते गुडा को सब derived quantity हमर सब अछि हैला जेते गुडा derived quantity सब अछि से सब गुडा को derived quantity को हमें जो सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी अछि सेही टर्म रे लिखि परिबा हैला all the derived quantities can be expressed in terms of 7 fundamental quantities। तो सेही जो 7 fundamental quantity जो अछि ताको हमें 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड कहले प्र विश्वर 7 डायमेंशन माने। तो आमे जेते प्रकार डिराइव्ड क्वांटिटी अछि तमे कोन करियो ना से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी रो डायमेंशन को यूज करिकि तमे से माने को एक्सप्रेस करि परिबो हैला। तो सेही 7 डायमेंशन कोन हमें देखिबा मास फर्स्ट असला मास रो डायमेंशन असला पिरे खाली m हला और m1 भी लिखंती मतलब खाली m लिखले चलिबो। मास रो डायमेंशन हला m लेंथ रो डायमेंशन आसी पिले खाली l टाइम रो डायमेंशन पिले खाली t बुझि पारलो एमती सातटा जाकर आमे लिखिबा हला हला कटी मास लेंथ टाइम गला तापर आसला टेंपरेचर रो डायमेंशन आमे लिखिबा k कैपिटल हला तापर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन आसला A कैपिटल A तापरे लुमिनस इंटेंसिटी रासिबो CD यूनिट माने अछि केजी मीटर सेकेंड केल्विन एम्पियर कैंडेला लास्ट 7 रहला कोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तार डायमेंशन हला MOL मोल बुझि पालो ए सातटा को हमें कहले 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड रो 7 डायमेंशन जत्ते गुडा को डिराइव्ड क्वांटिटी अछंती पिले ए सब जगह डिराइव्ड क्वांटिटी को हमें ए सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करिकि एक्सप्रेस करि परिबा हैला सब जगह जते डिराइव्ड क्वांटिटी अछि ता डायमेंशन को लिखिया पई कि तांको डायमेंशन लिखिया पई कि हमें 7टा को ही यूज करिबा बुझि पारलो कि। तो देखो मु केमति स्टार्ट करछि गोटे गोटे लिखिबा तुम जानि परियो केमति आसीबो हैला एति थाओ एडु लिखा स्टार्ट करबा एपरने लिख फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी देन तार डायमेंशन पूरा सहज जिन तुम जब फर्मूला मन रखियो ना जो क्वांटिटी फर्मूला मन रखले से यूनिट भी निजे बाहर कर परिवो तो डायमेंशन भी तुम निजे बाहर कर दी परिवो तो केमति करबो देखो हला तो देखो फास्ट हमर फिजिकल क्वांटिटी रे सातरा सरला 8 नंबर देखो मनेली मन कर आको नउची एरिया 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 कौन पिले लेंथ इनटू ब्रेड्थ माने ये भी मीटर कौन होतला मीटर स्क्वायर तो दीटा लेंथ रोची तेनो एरिया रो कौन लिख परिबा खाली L2 एरिया डायमेंशन आगो तीनटा किया फॉर्म रे लिखंती m0 L2 T0 हमर mlt को लिखा जाए बेसिक हिसाब रे लिखा जाए तो खाली L2 लिखले भी किछ असुविधा नाही वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट तो मीटर इनटू मीटर एटा असला मीटर क्यूब एटा लिखा हो L3 कारण तीनटा को तीनटा लेंथ तो L3 आरो तुम m0 L3 T0 भी लिख परिबो लागी सब यूनिट किमा फार्मूला रो भी तुम लिख परिबो डायमेंशन हला एरिया सरला वॉल्यूम सरला अब देखो डेंसिटी लिखो जे देखो डेंसिटी फार्मूला पिले कोन मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी फार्मूला मास बाय वॉल्यूम तो पिले यार हम देखो लिखि परिबी मास रो केते डायमेंशन m ओ m लिखिबा जहा m1 लिखिया भी सही है वॉल्यूम रो केते बाहर करते हम एठी देखो L3 हला ताले या डायमेंशन जते ही जीवो m गोटे अछि m1 l देखो 3 तळे अछि तो ऊपर गले केते जीवो l -3 एटा है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी रो डायमेंशन है m1 l -3 तापरे डिस्टेंस मींस दूरता तो डिस्टेंस को हम मेजर करू कोथरे लेंथ रे तो लेंथ रे मेजर करू लेंथ माने डिस्टेंस टा कोन जानिबो खाली l और l1 एका कथा मीटर जो को तो डिस्टेंस मीटर रे मापो ना मीटर किलोमीटर तो एडा लेंथ तो l1 एटा ओडे स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट हैला डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट रो भी सेडा भी कोन लेंथ रे मेजर करो डिस्प्लेसमेंट कोथरे मीटर रे ता यूनिट देखियो डिस्टेंस रो भी यूनिट मीटर सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट मीटर सेंटीमीटर तो लेंथ तो L1 ये भी L1 हला तापरे डिस्प्लेसमेंट सरला एबे स्पीड रो हला कोन डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम हला तो स्पीड रो आसला कोन डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस रो पिले कोन आसला L1 बाय टाइम देखो टाइम रो कोन t और टाको t1 लिख परियो t1 तो हमर एटा आसी गला कोन L1 t -1 L1 t -1 आसीबो हला तापरे रा स्पीड वाला वेलोसिटी इले वेलोसिटी रो फार्मूला कोन आसीबो तमरो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी आसीबो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो डिस्प्लेसमेंट रो कोन आसला L1 टाइम रो कोन आसला t1 तो एटा भी आसीला केते L1 t -1 बुझ पालो तो देखो सेम डिस्टेंस रो डिस्प्लेसमेंट रो सेम किंतु एटा स्केलर एटा वेक्टर स्पीड रो वेलोसिटी रो सेम किंतु एटा स्केलर एटा
वेक्टर तो यूनिट भी देखो से आसतो मीटर सेंटीमीटर यार मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड यार भी मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड एसआई और सीजीएस रे तापर आसीबो एक्सीलरेशन हला एक्सीलरेशन ला आसीबो वेलोसिटी बाय टाइम हला वेलोसिटी बाय टाइम तो पिले देखो वेलोसिटी रे ऑलरेडी केते आछि L1t -1 बाय टाइम माने केते आसीबो t1 सॉरी भितरे t1 तेनटा केते आसीबो L1t -2 हला L1t -2 आसीबो देखो तो सब बेसिक क्वांटिटी सब ये सब जगह डिराइव ये सात देखो ये सातटा फंडामेंटल आमे देखो एते बडा डिराइव क्वांटिटी गलेनी समस्त पर आमे से सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी ही यूज कर सातटा ही डायमेंशन यूज कर सातटा तो एपद यूज हेनी एपद मैक्सिमम तीनटा यूज इज एम एल और टी आउ किछ एपद आमे यूज करनी हला तो सेम या ही डायमेंशन काम होला है तो जेते गुडा सब हमर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी अछि से सब गुडा को आमे इन टर्म्स ऑफ इ सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्रेस करिबा तेणु यही मान कह कौन सेभेन फंडामेंटल सॉरी सेभेन डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड बुझिपाल तो एबे पुनी आउरी आगु लिखिबा देखो जत्ते सब हम यूनिट लिखिथिले से समस्त डायमेंशन भाग करिया फिर देखो तमे यदि फार्मूला मन रखिबा निजे यूनिट लिख परिबो डायमेंशन भी निजे लिख परिबो किबा जो तोर यूनिट भी मने अछि तो निजे डायमेंशन भी लिख दे परिबो हला एक्सीलरेशन है एबे 16 एबे लिखिया फोर्स रो फार्मूला कोन मास इनटू एक्सीलरेशन हला मास इनटू एक्सीलरेशन माने मास रो केते आसिला m1 देखो केते बढ़िया सहज रो पूरा मास रो m1 एक्सीलरेशन लो कोन फार्मूला आसिला और ए डायमेंशन आसिला देखलो L1t -2 ताकू लिखिए हो गए m1 L1 t -2 हला 17 रे आसीबो देखो फोर्स पर आसीबो मोमेंटम कहतली मोमेंटम हला मास इनटू वेलोसिटी बुझ पारलो पिले मास इनटू वेलोसिटी कहतली लास्ट क्लास रे तो हेले m मास इनटू वेलोसिटी मास रो केते डायमेंशन m1 वेलोसिटी रो डायमेंशन केते आसी देखो L1 t -1 देखो हला ताले यार डायमेंशन केते आसी गला m1 L1 t -1 हला तापरे इंपल्स एटा संवेग इंपल्स ला संघात फोर्स बल एक्सीलरेशन त्वरण परिवेग वेग विस्थापन दूरता सांद्रता वॉल्यूम घनफल एरिया क्षेत्रफल मोमेंटम पर एबे इंपल्स ला कोन फार्मूला फोर्स इनटू टाइम इंपल्स रो फार्मूला मोमेंटम रो फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी तो जानि पानो लिखि दउची मास इनटू वेलोसिटी फोर्स रो फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन इंपल्स एटा हला फोर्स इनटू टाइम हला फोर्स इनटू टाइम हला देखो फोर्स रो पिले हमर ऑलरेडी आछि केते m1 L1 t -2 t टाइम केते t1 खाली टाइम माने t1 ताको देखो लिखिए हो केते m1 L1 t -2 + 1 केते आसीबो t -1 हला तापरे इंपल्स हला मोमेंटम सल फोर्स मोमेंटम इंपल्स वर्क
এটা কত এফএস মানে ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট ହେଲା फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला कार्य बल गुणन विस्थापन तो फोर्स रो कोन पिले आसिला m1 l1 t - 2 विस्थापन बाय डिस्प्लेसमेंट रो केते आसी देखिलो l1 तो लागो पिले केते लिखि हबो m1 l1 केते हिजिवो l2 t - 2 बुझियला एटा वर्क रो डायमेंशन आसिला तापरे काइनेटिक एनर्जी ता फार्मूला कोन हाफ m v स्क्वायर माने हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी रो स्क्वायर हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी रो स्क्वायर ताले एटी देखो लिखि हबो हाफ रो किछ डायमेंशन ना एटा कांस्टेंट मास रो डायमेंशन केते m1 वेलोसिटी रो स्क्वायर ता माने l1 t - 1 वेलोसिटी तार स्क्वायर तो आकु लिखि हबो देखो केते m1 l1 रो स्क्वायर माने आप कोन लिखि हबो l2 t - 1 रो स्क्वायर माने आप केते लिखि हबो t - 2 तो देखो वर्क रो पिले कहथिना वर्क रो यूनिट जहा एनर्जी रो यूनिट से इक्विवेलेंस माने तो देखो वर्क रो डायमेंशन जहा एनर्जी रो डायमेंशन भी काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन भी से देखो पोटेंशियल एनर्जी देखो ता डायमेंशन भी से आसीबो देखिबा एबे हला एबे पढे लिखिबा पोटेंशियल एनर्जी ता फार्मूला लागते mgh माने कोन मास हला तो मास g हला कोन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी into h हला हाइट मास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माध्याकर्षण जनित त्वरणटा को तमे ता माने देखो मास रो केते m1 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने एक्सीलरेशन तो तार केते l1 t - 2 हाइट ता केते l1 तो एटा आसी गला केते m1 l2 t - 2 बुझ पारलो तो एटा आसीला m1 l2 t - 2 क्लियर पोटेंशियल देखो सेम आसीला वर्क जहा काइनेटिक एनर्जी सेया पोटेंशियल एनर्जी सेया तापरे आसीबो प्रेशर हला F by A माने फोर्स बाय एरिया ता फार्मूला फोर्स बाय एरिया तो फोर्स बाय एरिया हले देखो फोर्स रो केते डायमेंशन m1 l1 t - 2 बाय एरिया हला केते l2 फोर्स रो आसीला m1 l1 t - 2 एरिया आसीला l2 तो एटा हिजो केते m1 2 डा ऊपर गले -2 1 - 2 केते आसीबो 1 - 2 l -1 t आसीला केते -2 एटा ला प्रेशर हला तापरे पावर हला केते वर्क बाय टाइम कार्य करिवार हार को हां तो w हला कोन वर्क बाय t हला टाइम एटा फार्मूला एटा दिन यार फार्मूला वर्क बाय टाइम तो पहले देखो वर्क रो केते आस्तिला m1
L2 t-2 आसी देख बाय टाइम केते टाइम रो केते t1 तो एटा हे जीवो कोन m1 L2 -2 t1 ऊपर गले -1 तो हे जीवो t -3 डायमेंशन लगा पावर बुझ पालो पिले जे खाली फार्मूला मन रखिले तमे यूनिट भी मन रखि परिबो निजे करि परिबो यूनिट डायमेंशन भी निजे बाहर करि परिबो से किछि तमो घोषा घोषी करिया दरकार नाही तो मुख्य जिंस वाला फार्मूला मन रख यूनिट डायमेंशन निजे निजे लिखि परिबो तो डायमेंशन एटा देखो सब जकर हम डायमेंशन लिखिले किंतु यूज करले केतरा से सातरा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज कर किंतु एपत हम के ए बुझ पालो आ सी डी आ एमओएल यूज करी ना हम खाली एमएलटी एपर्यंत यूज करछु तो करंट पड़ो विद्युत स्रोत आसीबो इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस बुझ पारछो विद्युत विभव पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से सब जगह हम पुनी ए यूज करबा तो थर्मल प्रॉपर्टी पढ़िबो जो स्पेसिफिक हीट लैटेंट हीट सेटा पढ़िबो सेठी तो मोल यूज सॉरी के यूज करबो टेंपरेचर भी यूज कर परिबो तो एही सब डिराइव्ड क्वांटिटी देखो हमें से सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी रो डायमेंशन को यूज करके हमें करलु हला एटा डायमेंशन और ये सिस्टम ऊपर डिपेंड करियो तोर एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट ता ऊपर किछि डिपेंड करियो नाही मोर फोर्स डायमेंशन एटा माने सब बळे फोर्स डायमेंशन एटा तो सिस्टम जाता यूनिट जाता फोर्स डायमेंशन कांस्टेंट चेंज हबो नाही तो पहले एडा में बेसिक जिंस पढ़ले हमें किछरा डिराइव्ड क्वांटिटी रो डायमेंशन बाहर करले यूनिट बाहर करथिले तापर हमर तीनटा एप्लीकेशन अछि डायमेंशन तो डायमेंशन एनालिसिस कोन तीनटा एप्लीकेशन कोन कोन ना गोटे सिस्टम रा आउट सिस्टम कन्वर्ट करबा ताको भीतर कोन रिलेशन अछि बाहर करबा आ गोटे इक्वेशन टा ठीक अछि कि भूल अछि ताको चेक करबा तो तीन प्रकार रा हमर एप्लीकेशन अछि डायमेंशन एनालिसिस रो तो हम नेक्स्ट क्लास रे गोटे एप्लीकेशन पढ़िबा तो एबडा सब भलो से बुझिबो जदि अलगा तमे अधिक जानिया को चाहौ छ तमे बही भी फॉलो कर परिबो से तो सब लिखाइ थो अलगा अलगा डिराइव्ड क्वांटिटी जेटा सब सेकेंड ईयर दरकार परे दरकार एटा सब बेसिक मु चारटा पांचटा चैप्टर रे मोटा दरकार हो तमे ताको भी फॉलो कर परिबो हला जदि हम बुझ परिबो मते कांटेक्ट करिवो ओके थैंक यू।